अभी हम लोग को मीडियन की बात करनी है, ठीक है। अब ये है ग्रुप डेटा हमारे पास, मीडियन निकालना होगा, लेकिन मीडियन निकालने के पहले हम लोग को कुछ एजम्पशन मानना होगा। मीडियन का जो फॉर्मूला है कुछ एजम्पशंस पे बेस्ड है। एजम्पशंस क्या है? एजम्पशन ये है आपका जो क्लास आपका जो क्लास इंटरवल है, ठीक है, क्लास इंटरवल के बीच जो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग ले रहे हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं। मतलब अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, एजम्पशन ये है इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, तो 0 से 10 के बीच हर एक 2 के इंटरवल पर एक एक फ्रीक्वेंसी है ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी विद इन क्लास इंटरवल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली है, किसका? फ्रीक्वेंसी का। समझ आ रहा है? इसमें 2 के डिस्टेंस पे होगा डिस्ट्रीब्यूटेड, इसमें 4 है उसी हिसाब से होगा, इसमें 3 है तो 3.33 के डिस्टेंस पे होगा। समझ आ रहा है? ये जंक्शन लेकर के मीडियन निकाला जाता है, ठीक है। मीडियन क्या होता है? मिडिल टर्म, जब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ हो। यहाँ पर देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, ठीक है। मीडियन तो मिडिल टर्म कौन सा होगा? तो फ्रीक्वेंसी पहले पता कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी बाई 2, सिग्मा एफ बाई 2 ही होगा ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी चाहे तो निकाल सकते हैं, जो आखिरी टर्म होगा वो, ठीक। तो ये क्या होगा? सिग्मा एफ कितना आया? 20, ये है ना सिग्मा एफ, ठीक, 20। ये जो सिग्मा एफ है यानी इसको हम एन बोल देते हैं, ठीक है, एन का वैल्यू है 20। तो मिडिल टर्म को कौन सा रिप्रेजेंट करेगा? एन बाई 2th टर्म करेगा, ठीक है। हमको मीडियन निकालना है, एन बाई 2th टर्म करेगा। अच्छा ये बताओ, एन बाई 2 यानी 20/2 10 आ जाएगा, ठीक। 10 कहाँ है? हाँ, 10 का पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लो यहाँ पर ताकि देखना इजी हो। 5, 9, 12, 5, 18, 21, 18, 21, 21 कैसे आ गया? अच्छा 17, हाँ 20, ठीक है। 11 कहाँ आएगा? 10 कहाँ आएगा? 10 आएगा 9 के बाद 12 के पहले, ठीक। यानी कि ये जो क्लास होगा ना इसको हम लोग कहेंगे मीडियन क्लास, ठीक है। ये क्या होगा? मीडियन क्लास कहलाएगा, ठीक है। मीडियन क्लास आपको पता चल गया, ठीक है। लेकिन 10 तो है ही नहीं इसमें, बेसिकली 10वां टर्म, तो इस मतलब ये है ये 12 इसकी फ्रीक्वेंसी 12 तक आती है। यानी इसके पहले अगर इस तक बात करें तो यहाँ तक 12, यहाँ तक टोटल 12 डिस्ट्रीब्यूशन है। फ्रीक्वेंसी 12 है ना, टोटल का फ्रीक्वेंसी 12, यानी कि 5 + 4 + 3 है ना। 5 इसमें आ गया, 4 इसमें आ गया, 3 इसमें आ गया है, ठीक है। तो आपका जो मीडियन क्लास है वो तो ये है, ठीक है। और इसके ऊपर 9 ऑलरेडी आ चुका है क्योंकि 10 इसके बाद वाले में आएगा, यानी इसी में आएगा कहीं, है ना। इसके पहले 9 आपको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये 12 में से आपको 9 तो माइनस करना पड़ेगा। तो n/2 जो आपने लिया है इसमें से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा? 9। हाँ, मीडियन क्लास आपको पता चल गया, ठीक है। n/2 यानी कि आपने फ्रीक्वेंसी बाई 2 कर लिया। अब क्या है, आपको तो इस 12 टर्म ये है, इसके पहले 9 टर्म था, वहाँ तक 10 नहीं आ रहा था, यानी मिडिल टर्म नहीं आ रहा था। तो आपको n/2 में इसको माइनस करना होगा, यानी कि इसके ऊपर वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को माइनस करना होगा, है ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नॉट कर देते हैं उसके ठीक पहले वाले को, ठीक। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को माइनस करना होगा, लेकिन आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी माइनस कर लिया, एक मिनट, माइनस कर लिया। अब आपको क्या करना होगा? अब आपको ये निकालना है कि इसमें 10 कहाँ पे आएगा। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, 3 का, है ना। तो 3 के स्पेस पे आएगा। पहला मतलब 9 के बाद जो 10th टर्म होगा वो 20 + 3 टर्म पे होगा, है ना। वो फॉर्मूले में कैसे हम लोग निकाल पाएंगे? फॉर्मूले में पहले तो हमको ये निकालना होगा कि इस इंटरवल में टोटल टर्म कितना है? 10, ठीक है। इसमें 3 कितने के डिस्टेंस पे है, लेंथ पे है, ये हम लोग कैसे निकालेंगे? इसका जो लेंथ है यानी कि h
जो क्लास इंटरवल का जो लेंथ है h बाई इसकी जो फ्रीक्वेंसी है f करना पड़ेगा। क्लास इंटरवल का जो लेंथ है उसमें फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करेंगे तभी तो पर उस पर कितना लेंथ पे वो निकल रहा है वो पता चलेगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन इसमें 3 डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तीनों इक्वली लेंथ डिस्टेंस पे है। तो एक के बीच कितना डिस्टेंस है 20 के बाद पहला वाला कितने लेंथ पे आएगा ये आप कैसे निकालेंगे, टोटल लेंथ बाई 3 कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपने क्या किया, h बाई एफ किया, h बाई एफ किया। ठीक है, लेकिन h बाई एफ अब आपको आ गया, अब ये तो आ गया h बाई एफ, अब लेकिन h बाई एफ किस में मल्टीप्लाई होगा, h बाई एफ आपने जो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे निकाला n बाई टू माइनस सी एफ नॉट, मतलब आप 12 जो उसका हाफ फ्रीक्वेंसी था आपने f बाई टू निकाल लिया, n बाई टू निकाल लिया था, ऊपर वाला आपने माइनस कर दिया। ठीक है, अब ऊपर वाले को माइनस कर दिया तो हमें ये पता चला कि इस वाले क्लास इंटरवल में कहीं पर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उसका जो मीडियन है। ठीक है, अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि ये तो लेंथ हो गया ना, ये तो 3 का लेंथ हो गया ना जो आप कर रहे हो, लेकिन मान लो कितना आया था, 10 की जगह 11 आ रहा होता, 10 आ रहा है इसलिए हम लोग ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन लिया है, इसलिए बताने में दिक्कत हो रही है। लेकिन मान लो 10 की जगह अगर 11 आया होता तो आप क्या करते, उसके एक लेंथ को 2 से मल्टीप्लाई करते, है ना, जितने लेंथ बाद आपको जाना है। मान लो इस एग्जाम्पल में मान लो यहाँ पर 12 है, मान लो 15 होता। ठीक है, और इसमें 5 होता हमारा फ्रीक्वेंसी, अभी एग्जाम्पल ले रहे हैं समझाने के लिए, 5 होता फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और क्लास इंटरवल होता 30 to 40, मान लो 10 का लेंथ होता। ठीक है, आपने एक लेंथ निकाल लिया कैसे, h बाई एफ 5 करके। ठीक, यानी 10 बाई 2, 10 बाई 5 इज इक्वल टू 2 लेंथ है एक का मिनिमम से आगे बढ़ने पे, लेकिन आपको कितना आगे बढ़ना है, मान लो आपको 12 तक जाना है, 12 आपका आया, n बाई टू माइनस सी एफ का वैल्यू जो भी आया वो 12 आया, मान लो 12 पे आपको रहना है। ठीक है, तो 12 पे आप रहेंगे तो इसका मतलब आप कितने स्टेप बाद जा रहे हो, उसके ऊपर वाला मान लो 9 था। ठीक है, तो उससे 3 स्टेप आप आगे जा रहे हो ना, तो आप क्या करेंगे, जो 3 स्टेप है यानी कि n बाई टू माइनस सी एफ 15 माइनस 9, आप जो 12 माइनस 9, आपने जो n बाई टू निकाला 12 माइनस 9, उससे 3 स्टेप आगे की तरफ जाना है। ठीक है, तो 3 से आप क्या करते हैं, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना स्टेप कितना लेंथ आपको आगे जाना है ये निकालने के लिए। समझ आया, आप नहीं आया, देखो ये वाला एग्जाम्पल हम गलत ले लिए, अभी इस वाले एग्जाम्पल में देखो, हाँ क्या ये मीडियन क्लास, क्योंकि n बाई टू टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है हमारा 20 है, 20 बाई टू 10 आया हमारा। ठीक, 10 किस में लाई करेगा, 9 तक तो लाई नहीं करेगा, वो तो इसी क्लास इंटरवल में लाई करेगा ना। हाँ, फ्रीक्वेंसी इसके अंदर इक्वली अभी डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन वो अभी यूज़ नहीं किए हैं, वो अब यूज़ करेंगे। हम लोग जो एग्जाम्पल ये पहले से लिए हुए थे ना, अब इसमें क्या है कि मेरा एक ठीक बाद आ गया, 9 के बाद 10 आ गया है, तो हम सीधा बताएंगे तो तुम लोग को पता नहीं चलेगा, हम इसलिए दूसरा एग्जाम्पल लेना चाह रहे हैं। ठीक है, इसमें अगर बता दें तो वो चीज़ सीधे नहीं आ रहा है, जो हमको फॉर्मूला जनरलाइज जो करना है वो एक पर्टिकुलर केस आ गया है, 9 के बाद 10 तो कहेगा कि ये तो सीधा ही आ गया, फिर फॉर्मूले की क्या जरूरत है, ये तुम क्वेश्चन कर दोगे, इसलिए हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लो 20 to 30 है ना, ये हमारा मीडियन क्लास। ठीक है, इसके ऊपर होगा 10 to 20। ठीक है, इसमें जो फ्रीक्वेंसी होगी, मान लो इसमें 9 है और इसमें 15 है, नहीं सॉरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये 9 है और ये 15 है। ठीक है, और इसमें फ्रीक्वेंसी 5 है, अभी एग्जाम्पल ये ले रहे हैं। ठीक है, हमारा जो भी n बाई टू आया है वो इस क्लास में आया है। ठीक, हमारा क्लास मार्क ये है, क्लास इंटरवल जिसमें मीडियन क्लास जिसको हम लोग कहते हैं वो ये। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि n बाई टू जो भी आया है उसमें से 9 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा n बाई टू का वैल्यू मान लो 12 आया है, तो 9 तक तो नहीं है ना, 9 तक जो भी फ्रीक्वेंसी है वो तो नहीं लेना है हमको, उसके बाद वाला ही लेना है। लेकिन हम क्योंकि क्लास इंटरवल में डिवाइड कर लिए हैं पूरे डेटा को, तो हम बता ही नहीं सकते कि कहाँ पर है एक्यूरेटली।
नहीं बताया जा सकता ना। 9 हम ये बता सकते हैं कि 0 से 20 तक 9 है और 20 से 30 तक बाकी बचा हुआ 5 है ना, तो जो भी रहा होगा। तो 20 से 30 तक अगर 5 है तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि 9 के बाद 12th टर्म कहाँ पर है, मिडिल टर्म तो वही होगा, लेकिन हम ये नहीं बता सकते। तो हम इसके लिए क्या एज्यूम किए कि इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, 5 फ्रीक्वेंसी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी एक का लेंथ 2 है, 2 2 2 2 2 यही है ना। तो 20 के बाद 22 है, मतलब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा है 22, 24, 26, 28 एंड 30, यही 5 डिस्ट्रीब्यूशन है ना। ये हमने माना है, एज्यूम किए हैं कि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब ये हम कह रहे हैं कि n/2 ये जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें n/2 का पोजीशन, जो 12th पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो हमको निकालना है। 9 तो ऊपर चला ही गया, ये हो गया 10, 11, 12 यानी 26 हो जाएगा, यही हम कह रहे हैं ना, 26 हो जाएगा उसका मीडियन, यही हम कहना चाह रहे हैं ना बेसिकली, ठीक है। 26 हमारा मीडियन है, लेकिन ये 26 इन कैलकुलेशन फॉर्मुलेट कैसे करके निकाला जाए, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक। ये जो 3 स्टेप, हम 3 कैसे निकाले, 3 कहाँ से पहुँचे, तो हम बोले 3 हम पहुँचे n/2 माइनस उसके ऊपर का CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी माइनस करके। समझ आया, अब समझ आया सबको? क्योंकि टोटल जो है डिस्ट्रीब्यूशन, उसका जो मिडिल टर्म है वही तो मीडियन है। टोटल 20 डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मिडिल टर्म 20/2 10th टर्म जो होगा वही तो मिडिल होगा ना। मीडियन क्या होता है? अब इसी डेटा को अगर ये ग्रुप्ड नहीं होता, अनग्रुप्ड डेटा होता, तो आपको क्या होता, 0 से 10 में मान लो 5 होता। अभी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड लेते हैं, 2 साल का, 4 साल का, 6 साल का, 8 साल का, 10 साल का, 5 होता, एक सब में जाता। फिर इसमें 4 उसी तरह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड 4 होता 2.5 के लेंथ पर, इसमें 3 होता है ना। तो अभी सारा डेटा को हम ओपन करके लिख दें तो मिडिल टर्म कौन सा आएगा? टोटल तो 20 ही टर्म होगा ना, 20 टर्म में जो 10वां टर्म होगा वही तो मिडिल टर्म होगा। समझ आ रहा है? तो हमको वो मिडिल टर्म निकालना है, लेकिन ये ग्रुप डेटा है, ग्रुप डेटा का मिडिल टर्म आप कैसे निकाल सकते हैं? तो आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा, एजम्पशन लेना पड़ेगा कि इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है सब, उसके लिए बात कर रहे हैं। समझ आया? ठीक है, सॉरी। तो अब क्या है ना, ये 3 समझ आ गया ना। अब क्यों 3 तक पहुंचे हैं, 3rd स्टेप तक? क्योंकि हमको 12th स्टेप तक जाना है। यहाँ जो 10 आया हम उसको 12 भी मान रहे हैं, ठीक है। तो 9 से 3 स्टेप हमें आगे की तरफ जाना है, तो ऐसे ही बढ़ेंगे। लेकिन ये 3 कैसे निकला? तो n/2 माइनस CF नॉट करके आया, उसके ऊपर वाले फ्रीक्वेंसी को माइनस कर दिए, ठीक। अब उसमें 3 आ गया, लेकिन 3 स्टेप हमें आगे की तरफ जाना है कितना? 2 कैसे आया होगा? 2 आया होगा, इस h में से 5 डिवाइड किए होंगे 10/5, है ना। तो h/f को आप h/f को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, 2 को 3 के साथ, तो आपको क्या पता चला? 6 आपको अगला जो नंबर होगा, लेकिन 6 किस में ऐड करेंगे? जो लोअर लिमिट होगा 20 में 6 ऐड करेंगे। तो लोअर लिमिट में हम 6 ऐड करेंगे, यानी इस नंबर को ऐड करेंगे, तो हमारा क्या निकलेगा? मीडियन। समझ आया? यही है मीडियन का फॉर्मूला। अब देखो, मीडियन भी एक सेंट्रल टेंडेंसी है, मीन एक सेंट्रल टेंडेंसी था, मीडियन भी एक सेंट्रल टेंडेंसी है, लेकिन सिर्फ मीन से बहुत कुछ नहीं बताया जा सकता, बहुत कुछ छुप जाता है। लेकिन मीडियन और मॉड, यानी बेसिकली क्या है कि बाकी सेंट्रल टेंडेंसी सबको एक साथ देखें तो हमको पता चल जाएगा कि क्या है मसला। अब मीडियन क्या बता रहा है? मीडियन एक ऐसा सेंट्रल टेंडेंसी है जो बता रहा है मिडिल टर्म क्या है एग्जैक्टली। मान लो मिडिल टर्म ऊपर ही आ जाता, 0 से 10 में ही मिडिल टर्म आ जाता, मतलब ज़्यादातर आबादी इसमें है ना। मान लो पर कैपिटा इनकम, पर हेड इनकम कंट्री का या पटना का आपने जो लिया, एक बड़ी आबादी कम में अगर आ रही है, अगर मिडिल टर्म अगर बीच वाले उसमें आ रहा है, कम मतलब पैसे उसमें, कम पैसे वाले में, तो हम ये कहेंगे ना कि ज़्यादातर लोग गरीब हैं, कम लोग हैं जो अमीर हैं। मिडिल टर्म अगर अमीर की तरफ जा रहा है, एवरेज भले ही कम हो, एवरेज कम फिर क्यों है, फिर इस पर भी क्वेश्चन होगा ना। एवरेज कम है, लेकिन अगर मिडिल टर्म नीचे की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि नंबर्स आप लगभग बात कर सकते हो कि कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा दिख रहा है। समझ रहे हो?
इससे भी एक्यूरेट नहीं बोल सकते, क्योंकि एक्यूरेट फिर आप आगे वेरिएंस के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे अभी पता चलेगा। लेकिन एग्जैक्टली तो तब भी हम सेल्टन टेंडेंसी में थोड़ा सा दिक्कत होगी, आपको समझना पड़ेगा फिर उसको, है ना। मोड से फिर आप और कुछ पता कर सकते हो, कौन सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका सबसे ज़्यादा है। हालांकि मोड बहुत कुछ नहीं बोलेगा, बस ये बताएगा फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे ज़्यादा वाला कौन लोग हैं, बस इतना ही बताएगा। लेकिन मीन और मीडियन और भी कुछ आप मीन और मीडियन के कंबाइंड स्टडी से आप कुछ अंदाज़ा लगा पा रहे हो रियलिटी के बारे में। आप सिर्फ एवरेज की बात नहीं कर रहे हो, आप मीडियन की भी बात कर रहे हो। समझ आया? क्लियर है? इसमें जो मीडियन निकलेगा वो एजम्पशन पर बेस्ड है। एजम्पशन ये कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो आप कर सकते हो। आंसर थोड़ा बहुत का फर्क आएगा, एग्जैक्ट से थोड़ा आगे पीछे होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक सेंट्रल टेंडेंसी आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर है? ये हो गया मीडियन। अब मीडियन के आगे की बात करते हैं, मीन डेविएशन। हम लोग डेविएशन के बारे में क्या पढ़े? डेविएशन का जो एवरेज होगा वो क्या होगा? सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस ए बाई सिग्मा एफ आई। ठीक है, ठीक है, ये हम लोग पढ़े। अब क्या है, मीन डेविएशन क्या होता है? डेविएशन का एवरेज अगर हम लोग लिखे ये हुआ, अगर ये एज्यूम्ड मीन की जगह हम लोग मीन को ही ले लें, एक्चुअल मीन को ही ले लें, यानी एज्यूम्ड मीन ए जो है अगर वो एक्चुअल मीन हो जाए तो मामला क्या बनेगा? तब मामला उसी को मीन डेविएशन कहते हैं। मीन डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स एवरेज सिग्मा एफ आई। ठीक है, किसी केस में हो सकता है वही एज्यूम्ड मीन ही मीन हो जाए, है ना। जिस केस में एज्यूम्ड मीन मीन के इक्वल होता है उसको हम लोग कहते हैं मीन डेविएशन। लेकिन इसमें अभी एक दिक्कत है। मीन डेविएशन में क्या दिक्कत आ रहा है? जब हम ये लेते हैं ना तो कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव हो जाता है ना। कुछ पॉजिटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला, ऊपर वाला नेगेटिव, नीचे वाला पॉजिटिव हो जाता है। मीन डेविएशन निकालने का मकसद ये है कि हम लोग ये निकालें कि मीन से किस तरह से डेविएट कर रहा है, यानी एक्चुअल से कितना डेविएशन। तो मीन डेविएशन भी एक सेंट्रल टेंडेंसी को दिखाता है। ठीक है, मीन जो है एक्चुअल से कितना डेविएट कर रहा है, लेकिन डेविएशन तो एक पॉजिटिव होगा, एक तरफ नेगेटिव होगा। पॉजिटिव नेगेटिव दिखाने में मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो क्या किया, इसका मॉड ले लिया, तो बोला डेविएशन का ही तो हमको निकालना है ना। डेविएशन का असल में मीन निकाल रहा है, यानी मीन से कौन कितना डेविएट कर रहा है। डेविएशन जितना ज़्यादा होगा यानी डेटा का स्कैटरिंग उतना ज़्यादा होगा, डेटा उतना ज़्यादा स्कैटर होगा। ठीक है, तो ये मीन डेविएशन कहलाया। ठीक है, लेकिन मीन डेविएशन ये हुआ नंबर वन, अबाउट मीन। अबाउट मीन, मीन के रेस्पेक्ट में मीन डेविएशन है। लेकिन दूसरा क्या है, अबाउट मीडियन। अबाउट मीडियन क्या हो जाएगा? मीन डेविएशन सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस मीडियन बाई सिग्मा एफ आई। अगर आप यही मीडियन से कंपेयर कर रहे हैं, है ना, यानी कि डेविएशन मीडियन के रेस्पेक्ट में क्या है, मीन के रेस्पेक्ट में क्या है, इससे भी आपको एक अंदाजा मिलेगा कितना डेविएट कर रहा है। कम डेविएट कर रहा है यानी डेटा का स्कैटरिंग कम है, इतना में ही सारा डेटा है। ज़्यादा डेविएट कर रहा है यानी डेटा का स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ डेटा है ना। इससे आपको एक अंदाजा मिला। तो ये है मीन डेविएशन और मीन डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू मीन विथ रिस्पेक्ट टू मीडियन। ठीक है, नोट कर लेना सब लोग। मीन मीडियन हो गया। मीडियन कैसे निकालना है? एम का ये जो एम है ये मीडियन है। मीडियन कैसे निकालना है इसके ठीक पहले हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वेरिएंस की। वेरिएंस, वेरिएंस केमिस्ट्री में तुम लोग को आएगा आगे, अगर नहीं आया अभी तक तो पता नहीं कब पढ़ना है, भूल गए हैं। चलो एवरेज की बात करते हैं, लेकिन वो अच्छा एवरेज है। रूट मीन स्क्वायर एक अच्छा एवरेज है बेसिकली। ठीक है, वो मतलब उसको एग्जैक्टली अभी रूट मीन स्क्वायर तक तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसका एक आइडिया तुम लोग को मिल जाएगा यहाँ पर। देखो वेरिएंस क्या है ना, वेरिएंस बात करता है डेविएशन, मीन डेविएशन के स्क्वायर का मीन।
डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू मीन के स्क्वायर का मीन। मतलब क्या है उसका बता रहे हैं। पहले तो स्क्वायर करने का क्या मकसद है? स्क्वायर करने का ये मकसद है कि एक डेटा को आप एक ही मतलब डायरेक्शन में ले रहे हैं, ठीक है, स्क्वायर कर दिए और फिर मीन निकाले, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, जो पॉजिटिव है, जो कम है, जो ज़्यादा है, आप स्क्वायर कर दिए और फिर उसका मीन निकाल रहे हैं। स्क्वायर का मीन है बेसिकली, है ना, स्क्वायर का मीन है, लेकिन किसके स्क्वायर का मीन है? तो ये है डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू मीन के स्क्वायर का मीन, ठीक है। वेरिएंस क्या है? इट इज मीन ऑफ डेविएशन विथ रेस्पेक्ट टू मीन, और इसको दिखाते हैं सिग्मा स्क्वायर से, ठीक है। तो सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा? हाँ, डेविएशन क्या होगा? एफ आई, डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू मीन क्या हो जाएगा? एक्स आई माइनस एक्स आई बार का स्क्वायर, स्क्वायर छोड़ दिए, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू मीन, ये छूट गया था, ठीक है, बाई सिग्मा एफ आई। ये होता है वेरिएंस, ठीक है। वेरिएंस ये क्या बताता है? देखो, एक डेटा अगर हम स्क्वायर का मीन निकालें ना, तो हमको जो डेटा मिलता है, मान लो ये मीन है, ये मीन वैल्यू है, ठीक है, एक का वेरिएंस ऐसा मिला। कैसे? ये फिजिक्स केमिस्ट्री हर जगह तुमको आएगा, उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक वेरिएंस ऐसा आया, ठीक है, और सेम मीन है, मीन यही है, लेकिन एक का वेरिएंस ऐसा आ गया, ठीक है, सेम मीन है। तो असल में एक का वेरिएंस ऐसा आया, एक का वेरिएंस ऐसा आया, और एक ही तरफ क्यों आया है? एक ही तरफ क्यों आया है? क्योंकि आप स्क्वायर कर रहे हैं ना, स्क्वायर कर रहे हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही आएगा, निगेटिव जाने का बात ही नहीं है ना। इससे क्या पता चला? मतलब कुछ मीन से कुछ कम होगा, कुछ ज़्यादा होगा, लेकिन स्क्वायर कर देने से कम वाला पार्ट तो खत्म हो गया। सब मीन से आप स्क्वायर कर दिए, फिर आप उसका एवरेज निकाले, तो नीचे अब ग्राफ वगैरह, ग्राफ में अगर इसको समझना है तो नीचे तो ग्राफ अब नहीं बनेगा, अब जब भी बनेगा तो पॉजिटिव साइड बनेगा, मीन से इधर इधर आप बात कर रहे हैं, है ना। लेकिन अब ये है कि एक ही दो डेटा का, एक का वेरिएंस ज़्यादा हो सकता है, एक का वेरिएंस कम हो सकता है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा किसका कम है किसका ज़्यादा है? तो मान लो किसी का डेविएशन कम है, ठीक है, डेविएशन ऐसा है, ठीक है, लेकिन मीन वही है, मतलब नंबर ऑफ टोटल वो बाई सिग्मा एफ वो सेम है दोनों का। मतलब हम ये कह रहे हैं कि सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई और वाई आई बाई सिग्मा एफ आई, हम ये कह रहे हैं, ठीक है, दो अलग अलग मीन है एक्स और वाई का, ठीक है। ये जो दो मीन है, अगर हम ये बात करें कि दोनों अगर इक्वल है, ठीक है, दोनों अगर इक्वल है, तो ये कैसे पॉसिबल है? क्या एक्स आई और एफ आई हर केस में इक्वल होगा? ऐसा तो जरूरी नहीं है। एफ मतलब आई मत करो, यहाँ जे कर दो, ठीक है, ठीक है। तो मतलब ये कि एफ यहाँ आई है, यहाँ एफ जे है ना। ये हो सकता है, मान लो हम कहें, एक तो केस ये बनता है कि एफ आई एफ जे एक्स आई वाई आई इक्वल हो जाए, ये हो सकता है, तब दोनों इक्वल है। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस ये हो सकता है कि एफ आई ज़्यादा हो, एफ आई ज़्यादा मिले, यानी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, तो एक्स आई कम होगा, यानी नंबर ऑफ, आप ये जो टेबल बनाएंगे, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम ही होगा, एफ आई अगर ये ज़्यादा हो गया, ठीक। और अगर आप इस केस में बात करें तो उसमें आपको टेबल ज़्यादा बनाना होगा जिसमें एफ आई कम होगा, कम ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो उस केस में इक्वल होगा, ठीक। अब देखो, इसका जो मीन आएगा, दोनों का मीन इक्वल है, यही दोनों का मीन है, ये लाइन, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा स्कैटर्ड है डेटा, इसमें कम स्कैटर्ड है डेटा, ज़्यादा फैला हुआ है, एक में कम फैला हुआ है। आप जैसे ही डेविएशन निकालेंगे तो ये मीन से ज़्यादा बड़ा लेंथ देगा, मीन से ज़्यादा बड़ा लेंथ देगा, और उसका आप स्क्वायर कर दे रहे हैं, नीचे भी ज़्यादा बड़ा देगा, आप उसका स्क्वायर कर दे रहे हैं, इसमें भी आप स्क्वायर कर दे रहे हैं,
ठीक है। तो असल में ये जो डेविएशन है, ये बड़ा डेविएशन, इसका जो ग्राफ होगा ऐसा होगा, और एक का ग्राफ होगा ऐसा होगा। मतलब एक का ग्राफ होगा जिसमें कम स्कैटर्ड होगा, हाई पिच होगा, है ना, पिच हाई होगा, यही कर रहे हैं, ये हाई होगा, कर्व ऊपर तक जाएगा। लेकिन दूसरे वाले में एवरेज दोनों का यही लाइन है, लेकिन दूसरे वाले में पसरा हुआ है एकदम। समझ आ रहा है क्या मतलब है ना। तो ये असल में क्या दिखाता है, वेरिएंस किस चीज़ को शो करता है, तो ये डेटा के स्कैटरिंग को, कितना ज़्यादा स्कैटर्ड है, कितना ज़्यादा फैला हुआ है, इस बात को शो करता है, इस बात को दिखाता है। ठीक है। तो मीन वेरिएंस टेल्स अस अबाउट द स्कैटरिंग ऑफ डेटा, बस नोट कर लो। हाँ, ये कम स्कैटर्ड हुआ है, ये ज़्यादा स्कैटर्ड हुआ है, इसका वेरिएंस उसी हिसाब से ज़्यादा मिल रहा है ना, लेकिन एवरेज तो वही है। ठीक है। तो ये डेटा का स्कैटरिंग देगा, तो ये हम स्क्वायर का एवरेज निकाले हैं। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा यही बता सकते हैं, एक पार्टिकल है, पार्टिकल अगर रिजिड है, क्लासिकली अगर देखते हैं तो क्लासिकली एक पार्टिकल का होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ये होती है, यानी एक पॉइंट पे। क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल इस बीच कहीं भी रह सकता है, समझ आ रहा है। एक पार्टिकल है जो इस पोजीशन पर है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पर है, या चार्ज डेंसिटी इस पॉइंट पर वेरी हाई होगा और इसके आसपास चार्ज डेंसिटी नहीं होगा, खत्म होगा, कम होगा, क्योंकि वो पॉइंट चार्ज है। तो चार्ज डेंसिटी ऐसा होगा कुछ। ये जो होता है ना, ऐसे फंक्शन को ना जो एकदम एक पॉइंट के अराउंड इनफाइनाइट वो देता है, इसको कहते हैं डिराक डेल्टा फंक्शन, नाम है इसका, बस एक ऐसे ही, उसको अब मत ज़्यादा जाओ। ठीक है। बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। ठीक है, ये वेरिएंस था स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अब देखो क्या है ना, वेरिएंस जो मिला है वो हम लोग को उस यूनिट में नहीं मिला है जिस यूनिट में एवरेज है ना। तो बोला गया कि उसी यूनिट में हम इसको अगर देखना चाहें तो उसको कैसे देखेंगे, तो उसका नाम स्टैंडर्ड डेविएशन बोल दिया गया। ठीक है। तो उसी यूनिट में करने के लिए क्या होगा, उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ सिग्मा स्क्वायर क्यों है समझ आ रहा होगा। सेम यूनिट बनाने के लिए यहाँ एक्स का स्क्वायर है, उसका रूट करना पड़ेगा आपको, है ना। तो रूट मीन स्क्वायर, अगर कुछ आइडिया लग रहा होगा तो बताना, रूट मीन स्क्वायर एक्स आई माइनस एक्स आई बार स्क्वायर बाई सिग्मा एफ आई, ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। सेम चीज़ को रिप्रेजेंट करता है लेकिन इन यूनिट ऑफ एक्स आई के यूनिट में। ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, समझ आया कैसे आ रहा है उसका आइडिया। हाँ हाँ, अब आप किसी भी चीज़ के लिए, वेलोसिटी के लिए, पोजीशन के लिए, किसी चीज़ के लिए निकाल सकते हैं। मतलब ये एक मैथमेटिक्स है, इसका इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, क्या स्टैंडर्ड STANDERED, कहाँ गड़बड़ है, DARED, ठीक है। हाँ, कहाँ पर हम ये लिखे, कहाँ लिखे हैं बताओ तो। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। अब क्या है, ये तो समझ आ गया ना, उसी टर्म्स में लाने के लिए ऐसा मतलब लिख दिया। ठीक है। यहीं से कंसेप्ट आता है, फिर रूट मीन स्क्वायर का जो कंसेप्ट है फिर वो यहीं से आता है। अब एक चीज़, इसका एक फॉर्म भी देख लेते हैं, बहुत काम आता है वो। एवरेज को कैसे दिखाते हैं ये पता है, एवरेज को आमतौर पे ऐसे दिखाते हैं, अब तुम लोग को ये आया होगा। ठीक है, ये एवरेज को दिखाने का एक और तरीका है, ये आया होगा तुम लोग को, आया है ना। हाँ हाँ, ठीक है। लेट इसको हम और अच्छा कर देते हैं, सिग्मा एफ आई को बोल देते हैं एन, ठीक, जो हम लोग पहले से माने थे। ठीक है। तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा हमारा, रूट अंडर 1/n कैपिटल 1/n सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, ये होगा। अब इसी को
हम लोग ये लिख सकते हैं 1/n सिग्मा fi xi स्क्वायर माइनस 2xi x एवरेज प्लस x एवरेज का स्क्वायर। ठीक, ये लिख सकते हैं। ये हो गया 1/n सिग्मा fi xi का स्क्वायर माइनस सिग्मा 2xi xi एवरेज प्लस सिग्मा xi स्क्वायर एवरेज का स्क्वायर। हाँ, क्या 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 कहाँ? fi, हाँ कहाँ? हाँ x बार ही, xi का ही बार है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो x, हाँ fi, ठीक है। ये बना, ये क्या हो गया? xi का स्क्वायर का बार, इसको हम लोग n से जाएगा, n अंदर जाएगा, बाई n होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर xi स्क्वायर का बार माइनस 2 xi, ये xi बार, ये तो एवरेज है, ये तो एक कांस्टेंट नंबर है एक तरह का, बाहर आ गया तो xi बार का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर है सिग्मा f बाई सिग्मा f कट गया, तो ये हो गया प्लस एक्स आई दे या एक्स बार, अब सीधे लिख देते हैं एक्स बार का स्क्वायर। ठीक, यही हो जाएगा ना। एक्स आई का जो एवरेज है वही एक्स बार है ना। ठीक है, बोलो ये वाला एक्स बार तो बाहर आ गया, सिग्मा 2x बार बाहर आ गया, और सिग्मा एक्स आई बाई एन क्या है? एक्स बार है, एक्स बार का स्क्वायर। हाँ ठीक, तो ये क्या आ गया देखो तो फाइनली एक्स आई स्क्वायर का एवरेज माइनस एक्स एवरेज का स्क्वायर, द फेमस फॉर्मूला सिग्मा इज इक्वल टू, ठीक है, रूट अंडर क्या है, एवरेज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एवरेज का स्क्वायर। ये फेमस फॉर्मूला है, या सिग्मा स्क्वायर भी लिखते हैं तो रूट हट जाएगा। हाँ क्या दोनों सेम कैसे लग रहा है? एक में स्क्वायर का एवरेज है, पहले स्क्वायर किए फिर एवरेज निकाले, और दूसरे में पहले एवरेज निकाले फिर स्क्वायर किए, फर्क है ना। ठीक है, तो ये फेमस फॉर्मूला है। अब बात करते हैं आखिरी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस CV कैसे डिफाइन किया गया है? परसेंट में वेरिएंस का एवरेज x के साथ क्या परसेंट आएगा, यही कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। बस इसका एप्लीकेशन वही एवरेज, जब आप एवरेजिंग करते हैं तो कोएफिशिएंट आप निकालते हैं, तो इससे आपको ये पता चलता है कि x के रिस्पेक्ट, एवरेज के रिस्पेक्ट में कितना वेरिएंस हो रहा है, कितना परसेंट, हाँ वेरिएंस कितने उसमें जा रहा है, परसेंट के कितने मल्टीपल में जा रहा है, कितने दूर जाएगा। उसका मतलब ये भी एक नंबर है बेसिकली, जो वेरिएंस के ही उसको दिखाता है कि वेरिएंस भी कितना फैला हुआ है, वेरिएंस क्या है मीन के रिस्पेक्ट में, बस उसको शो करता है। ठीक।